Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शियली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग, वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप असेंडेंट के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी ज़ोडिक साइन आपका मून साइन बनता है उस रीडिंग को भी ज़रूर देखिएगा। ये रीडिंग नवंबर 2021 के लिए है। तो देखते हैं नवंबर 2021 स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर स्कॉर्पियो पीपल फॉर November 2021? What are the energies for Scorpio people for November 2021? What are the energies for Scorpio people for November 2021? What are the energies for Scorpio people for November 2021? Okay. Bottom of the deck पर 3 of Cups का कार्ड है, 3 of Swords का कार्ड है, द हैंगमैन का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है विद एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो स्कॉर्पियो पीपल नवंबर के महीने में एक दोहरी जिंदगी आप यहाँ पर जीते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बाहर से किसी और को कुछ और दिखाएंगे और अंदर ही अंदर किसी और इमोशनल टर्मोइल से आप गुजरते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। इस मंथ में आप इमोशनली कुछ सफ़र करने वाले हैं। इमोशनली आप ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेंगे। इमोशनली आप हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से गुजरेंगे। जो भी आपकी लाइफ के अंदर बहुत लंबे टाइम से चल रहा है और इस चीज़ को 2014-15 से कहूँगी मैं, तब से आपकी लाइफ में चल रहा है, वो चीज़ अंदर से कहीं ना कहीं आपको ख़त्म करेगी। वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत परेशान इस मंथ में करने वाली है क्योंकि उस सिचुएशन की वजह से वो जिस भी फील्ड में सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हुई है, लाइक योर लव लाइफ, योर फाइनेंसेस, योर करियर, योर जॉब, जिस भी कारण आप उसमें बहुत ही खुद को अटका हुआ महसूस करेंगे। आप उस सिचुएशन से कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर परेशान रहेंगे लेकिन किसी से भी उस सिचुएशन के बारे में कुछ कहेंगे नहीं। उस सिचुएशन को लेकर आप बहुत कुछ सोचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड फील करेंगे लेकिन बार बार आप उस सिचुएशन के बारे में सोचते जाएंगे। आप चाहकर भी उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप चाहेंगे कि आप बार बार उस सिचुएशन के बारे में ना सोचें लेकिन बार बार आपका ध्यान उसी सिचुएशन की तरफ को जाएगा। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इस महीने आप कोशिश करेंगे कि आप कुछ ऐसा काम करें जिससे कि आपके अपने आप को सपोर्ट करें। ठीक है, आप ऐसा कुछ काम करना चाहेंगे कि जिससे कि आपका मान सम्मान बढ़े। मैंने कहा ना, आप दोहरी जिंदगी जिएंगे। अंदर से आप कहीं ना कहीं अटके हुए महसूस करेंगे लेकिन बाहर से आप कुछ ऐसे काम करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं जिससे कि आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपकी रेपुटेशन यहाँ पर बढ़ती हुई कुछ नजर आ रही है। इस महीने में आप कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे जिसमें आप किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जिंदगी की कमांड आपके अपने हाथ में आ गई है। आप अपने डिसीजंस को किसी के साथ मतलब एक बार एनालाइज करना पसंद नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगने वाला है कि जो आपने अपने लिए डिसाइड कर लिया है वो ही एक फाइनल डिसीजन है। और यहाँ पर थोड़ा सा आप मुझे ईगोइस्टिक होते हुए भी नजर आ रहे हैं और ये जो ईगो आपके अंदर ऑपरेट होने वाली है वो इस वजह से नहीं है कि आप सच में अंदर से ईगोइस्टिक हैं। वो इस वजह से है वो आप अपना अंदर का दुख छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके किसी अपने ने ही आपको बिट्रे किया है। ये जो थर्ड पार्टी का पिछले मंथ में भी कार्ड आया था वो कार्ड यहाँ पर फिर नजर आ रहा है।
किसी थर्ड पार्टी की आपकी ज़िंदगी के अंदर इंटरफेरेंस होती हुई नज़र आ रही है और इस थर्ड पार्टी की वजह से आप हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आपकी लाइफ के अंदर ये जो इमोशनल साइड है, इसके अंदर कोई थर्ड पार्टी एंटर कर चुकी है और ये जो थर्ड पार्टी है ये आपकी ज़िंदगी को, मतलब आप सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता है कि थर्ड पार्टी एंटर कर चुकी है और आप उस चीज़ के बारे में सोच सोच के इतने ज़्यादा परेशान है कि ज़िंदगी अब आगे किस तरह से निकलेगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ और चीज़ें सोची थी लेकिन लाइफ में कुछ और चीज़ें होने लगी हैं, ठीक है। ये सब कुछ दिल में चलने वाला है, आपके बेसिकली इमोशनल साइड पे चलने वाला है, ठीक है। इस मंथ में आप लोगों के सामने ये प्रिटेंड करने वाले हैं कि 90% आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशियां हैं, आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये प्रिटेंडिंग टेंडेंसी इस महीने में आपके अंदर रहने वाली है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप अपने आप को किसी के सामने वीक शो करेंगे तो कहीं ना कहीं लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों के सामने कुछ प्रिटेंड करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी से कोई इमोशनल प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो इस महीने आपको मिल सकता है, ठीक है। और ये जो इमोशनल प्रपोजल मिलेगा उसे आप, मतलब वो मिलेगा और उसे आप इतना ज़्यादा एनालाइज करेंगे कि आपके लिए वो प्रपोजल है, आपको दिखेगा लेकिन आप उसे ग्रैब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो किसी से प्रपोजल मिलने के यहाँ पर चांसेस नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं तो भी आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आप दे सकें लेकिन आप दे नहीं पाएंगे, इस तरह की एनर्जी भी नज़र आ रही है। और ये सिर्फ इमोशनल प्रपोजल की बात नहीं है, ये प्रपोजल किसी भी टर्म्स में हो सकता है। आप ये फाइनेंसेस में हो सकता है, आपकी लव लाइफ के अंदर हो सकता है, करियर के अंदर हो सकता है, जॉब के अंदर हो सकता है। देखिए आप यहाँ पर ना एनर्जी को चैनलाइज करने की कोशिश करने वाले हैं इस महीने में कि मेरी ज़िंदगी मेरे अकॉर्डिंग बीतेगी, मेरी ज़िंदगी में वो होगा जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, और यूनिवर्स की एनर्जीज उस तरह की नहीं है। तो इस वजह से जब आप अपनी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं होंगे तो आप कहीं ना कहीं इमोशनली ड्रेन होंगे। इस महीने में इमोशनल जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा रहने वाला है। नो मून फुल मून आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाले हैं, तो अपनी इमोशनल साइड को थोड़ा सा संभाल कर रखिएगा। बिकॉज यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इमोशनली आप कुछ सफ़र करने वाले हैं। लेट मी चेक, आई वॉन्ट टू टेक कन्फर्मेशन ऑन वन थिंग। यहाँ पर एस ऑफ कप्स, क्यों इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं आप? क्योंकि आप जिस भी अपनी इमोशनल साइड पर मेहनत कर रहे हैं उसका आपको कोई आउटकम नहीं मिलेगा, इस वजह से आप इमोशनली यहाँ पर मुझे ड्रेन होते हुए नजर आ रहे हैं। वाई दिस 3 ऑफ सोर्स इज हियर, क्यों हार्ट ब्रोकन इतना ज्यादा आप महसूस करने वाले हैं? ओके आप इस वजह से हार्ट ब्रोकन महसूस करने वाले हैं क्योंकि पिछले मंथ की रीडिंग में मैंने आपको बोला था कि ये जो थर्ड पार्टी है ये आपकी कार्मिक है और इस कार्मिक ने आपकी ज़िंदगी को बर्बाद किया। इस चीज़ की असलियत आपके सामने आई है और ये जो असलियत है इसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट होने वाला है कि आपने किसी कारण से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया और वो कोई और इंसान था जिसने आपकी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की। आप उसके इशारों पर चले और आपने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया, ठीक है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज एक्चुअली ये है, ये इट इज समथिंग रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप। बेसिकली आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी ने एंटर किया है और आप का रिलेशनशिप किसी थर्ड पार्टी की वजह से, जो जिसने एंटर किया है उसकी वजह से खराब नहीं हुआ है। आपके लाइफ के अंदर अपनी कोई थर्ड पार्टी रही है, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड था या आपके घर का कोई पर्सन था जिसने आपको मिसलीड किया एक रिलेशनशिप में और आज वो रिलेशनशिप आपके हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं आप यहाँ पर इमोशनली ड्रेन खुद को महसूस करने वाले हैं। तो स्कॉर्पियो पीपल थोड़ा सा इमोशनली खुद को स्टेबल करने की जरूरत है। अगर तो इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के सामने अपनी बातों को कन्फ्रंट करके, मतलब जो आप फील कर रहे हैं उनको बताकर, अगर आप सोचते हैं कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं तो एक बार बात ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिचुएशन आपके हाथ से निकल गई है तो अब आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो अब अपने जज्बात को अपने तक रखिएगा। बिकॉज यहाँ पर सिचुएशन आपकी फेवर में फिर नहीं हो पाएगी, बिकॉज यहाँ पर आपके पार्टनर शायद किसी और थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एनर्जी जो कि हम आकाशिक रिकॉर्ड से चेक करेंगे, ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है स्कॉर्पियो पीपल, लेट्स सी दैट। नवंबर 2021 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है स्कॉर्पियो पीपल? व्हाट आर द एनर्जीज फॉर स्कॉर्पियो पीपल फॉर
November 2021, what are the energies for Scorpio people? तो पहले यहाँ पर कार्ड है 7 of Scrolls का कार्ड है, 6 of Roses का कार्ड है. What else? 7 of Forces का कार्ड है. The Sands of Time का कार्ड है. One more card I'll take out. Archangel Gabriel का कार्ड है. The Queen of Keys का कार्ड है. देखिए इस मंथ की एनर्जीज इस तरह की है कि अब आप जिस तरह से अपनी जिंदगी को फ्रेम करना चाहते हैं या आप जिस तरह की मेहनत करेंगे उस तरह की आपकी जिंदगी बन जाएगी. सो अब जो कुछ भी डिपेंड करने वाला है वो आपके कर्मास के ऊपर डिपेंड करने वाला है, किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहते हैं. आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान आया है, अब आप उस तूफान से निकलना चाहते हैं कि वहाँ पर अपनी गलती मानकर अपनी चीज़ों को सुधारना चाहते हैं. ये सब चीज़ें आपके हाथ में हैं. तो इस मंथ में जो भी आप करेंगे, जो भी आप अपने डिसीजंस लेने वाले हैं, बड़ा सोच समझ के लीजिएगा, बिकॉज अब इसके ऊपर आपकी पूरी एंटायर लाइफ डिपेंड करने वाली है. तो यहाँ पर 6 ऑफ रोजेस का कार्ड है. अभी वो वक्त नहीं है जब आप किसी के साथ बहस कर सकें. अभी वो वक्त नहीं है जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी के सामने रख सके, बिकॉज अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे तो यहाँ पर लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाएगी. आज के टाइम पर अगर आप अपने आप को इमोशनली स्टेबल करना चाहते हैं तो दूसरे पर्सन के सामने अपने आप को सरेंडर कर दीजिए. अगर ये लव रिलेशनशिप की बात है या फाइनेंसिस की बात है तो वहाँ पर भी जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वहाँ पर खुद को सरेंडर कर दीजिएगा. जितना ज़्यादा आप अपने आप को सरेंडर्ड मोड पर रखेंगे उतना ही ज़्यादा स्थिति आपकी फेवर में होगी. ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है. यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है. इस मंथ में आपकी लाइफ इम्बैलेंस से बैलेंस की तरफ को बढ़ेगी, लेकिन वो चीज़ आपको तकलीफ देगी. ठीक है, जस्टिस होने जा रहा है. आपने अगर सही किया है किसी के साथ तो ये जस्टिस आपकी फेवर में होगा. अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो ये जस्टिस उस दूसरे पर्सन की फेवर में होगा. बट अब जिंदगी बैलेंस में आएगी. बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस से आप गुजर चुके हैं. आपके इस मंथ की अगर मैं थीम बताऊं तो वो बैलेंस ही रहने वाला है. आपकी ज़िंदगी बैलेंस में आने वाली है. अब बहुत वक्त से आप इंतज़ार कर रहे थे. अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो वो भी लीगल मैटर यहाँ पर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है. बहुत टाइम से आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कब ज़िंदगी आपकी फेवर में चलेगी. तो यहाँ पर अब वो वक्त आ रहा है जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी पाएंगे, लेकिन आपको अपने आप को इमोशनली बैलेंस में लेकर आना बहुत ज़रूरी है. कई बार ऐसा होता है चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती हैं और उसके बाद हम उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं. हमारे सोचने से वक्त रुकता नहीं है. अब आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, अगर तो चीज़ें रिवर्सिबल हैं तो एफर्ट लगाइए, अगर चीज़ें इरिवर्सिबल हैं तो एफर्ट मत लगाइएगा. ठीक है, आर्कएंजल गैब्रियल, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू बैलेंस. अगर आपको अपनी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस्ड महसूस होती है तो डेफिनेटली आप आर्कएंजल गैब्रियल से प्रे करेंगे. वो आपको हेल्प करेंगे आपकी ज़िंदगी के अंदर वो बैलेंस अचीव करने के लिए जिसके लिए आप कहीं ना कहीं तरस रहे हैं. ठीक है, और इस मंथ में अगर मैं फाइनेंशियली बात करूं या दूर की चीज़ों के बारे में सोचने की बात करूं तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट अपने आप में फील करेंगे. मैंने कहा ना, आप अपनी तरीके से ज़िंदगी को जीने की कोशिश करेंगे, लेकिन यूनिवर्सल एनर्जीज आपके लिए किसी और तरीके से चल रही हैं. ठीक है, तो यहाँ पर द क्वीन ऑफ कीज का कार्ड है. ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आप इस महीने प्लानिंग बहुत सारी करने वाले हैं. आप ऐसी प्लानिंग करेंगे कि फ्यूचर में आप अपनी लाइफ को इस तरह से लेकर जाएंगे, अपने बिजनेस को इस तरह से बढ़ाएंगे, अपनी जॉब में चेंजेस लेकर आएंगे, लेकिन वो सब कुछ यहाँ पर आप कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे. इस तरह की एनर्जी है स्कॉर्पियो पीपल आप लोगों के लिए. ये हाईएस्ट एनर्जीज हैं. अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है इसका मतलब आप एनर्जी साइकिल में कहीं ना कहीं पीछे हैं. प्रीवियस मंथ की वीडियो को देखिए, हो सकता है वो एनर्जी आपके साथ मैच हो. वहां पर मैं मोड ऑफ एक्शन प्रोवाइड करती हूँ, उस मोड ऑफ एक्शन को फॉलो कीजिए, आप डेफिनेटली हायर एनर्जीज की तरफ को आ जाएंगे. ऐसा नहीं है कि ये अगर एनर्जीज एस्टैब्लिश हो गई हैं और एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही हैं तो ये एनर्जीज को आप गो थ्रू नहीं करेंगे. ये एनर्जीज से आपको गुजरना ही पड़ेगा. आप एनर्जी साइकिल में पीछे थोड़ा सा लेट आप इन एनर्जी से गुजरेंगे, लेकिन गुजरेंगे जरूर. तो इस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आप उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएं.
ओके, सो अब देखते हैं आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव हो जाएं, जिससे कि आप ये बैलेंस अचीव कर पाएं जो कि बहुत ही इम्बैलेंस स्टेट में आप मुझे नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी दैट व्हाट इज़ द मोड ऑफ एक्शन, क्या मोड ऑफ एक्शन आपको फॉलो करना है। सबसे पहले तो अर्थ कनेक्शन का कार्ड है। What should be the mode of action for Scorpio people? क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है स्कॉर्पियो पीपल आप लोगों को जिससे कि आपकी एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव हो जाएं। व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन? डिवाइन एल्केमी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कॉल टू एक्शन का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड इज फेजेस एंड साइकिल का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ कही है कि अपने अंदर किसी भी तरह की ईगो नहीं लेकर आनी है। आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको अर्थ के साथ कनेक्टेड रहना, आपको अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रहना है। ठीक है, आपको नेचर के साथ कुछ वक्त स्पेंड करना है। आप अपनी ज़िंदगी को अपनी टर्म्स पर जीने के लिए जो अपने अंदर एक ईगो पैदा करने वाले हैं इस महीने में, उस चीज़ से बचना है। ठीक है, तो थोड़ा वक्त नेचर के साथ स्पेंड कीजिए, मेडिटेट कीजिए, उससे आपकी एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव हो जाएंगी। बिकॉज ये एक फेज़ है और ये एक लास्ट फेज़ आ गया है जो बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है। 2015 ऑनवर्ड, 14-15 ऑनवर्ड्स चल रहा है और अब ये ख़त्म होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। हर अंत के साथ एक आरंभ होता है और यहाँ पर एक नए फेज़ का आरंभ होगा आफ्टर नवंबर। तो ये जो लास्ट फेज़ है ये कई बार निकालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसमें सभी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं। अब जिस जिस तरह के आपने कर्म किए हैं उस अकॉर्डिंग ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन एल्केमी का कार्ड है। आपको अपने करंट चैलेंजेस से आगे की तरफ को बढ़ना है। आपको फोकस करना है कि आप चाहते क्या हैं ज़िंदगी में। ठीक है, अपने डिज़ायर्स के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अपने थर्ड आई चक्रा पर मेडिटेट कीजिए, वहाँ की मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इल्यूजन की एनर्जी से बच पाएँ। एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है। अगर आप अपने आप को बैलेंस में ले आएंगे, अगर आप अपने आप को ग्राउंडेड रखेंगे तो यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगी के अंदर मिरेकल्स होने लगेंगे। मिरेकल्स खुद ब खुद होते हैं, आप उन मिरेकल्स को चैनलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्पिरिट आपको सपोर्ट कर रहे हैं। स्पिरिट ने ही आपको अभी तक रास्ता दिखाया है, डिवाइन ने ही अभी तक आपको रास्ता दिखाया है। अब एक्शन का वक्त है। अब आप चीज़ों को और ज़्यादा लटका नहीं सकते हैं। अब आपको चार्ज लेना होगा। अब आपकी कथनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए, उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। सैटरडे के दिन आप ब्लू ब्लैक कलर की चीज़ों का दान करेंगे। आप नॉनवेज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे सैटरडे को। किसी भी नशीले पदार्थ का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे सैटरडे के दिन। सैटरडे के दिन पर शनि मंदिर जाएंगे और वहाँ पर शनिदेव से अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगेंगे। ठीक है, और सैटरडे के दिन पर आप अपने सिर के ऊपर से एक जो नारियल होता है उसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आप मंदिर में दान कराइए। और जो भी सैटरडे की मेरी डेली एंजेलिक गाइडेंस होती है जो रात को 10:30 बजे वीडियो आती है, आप उसमें जो भी मैं उपाय बताऊंगी सैटरडे के लिए, नवंबर के मंथ के लिए, वो आपको फॉलो करने हैं। ओके, यहाँ पर मरकरी का कार्ड है, ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। इस मंथ में आप जो भी फील करते हैं उसे बड़े प्यार से दूसरे के सामने रखिए। अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखिए, नियंत्रण रखना है। ये नहीं कह रही हूँ कि अपनी बातों को अपने तक ही रखना है। आपको जब भी अपनी बात को कहना है बड़े प्यार से कहना है ताकि आपकी बात दूसरा इंसान सुन सके। आप हार्श नहीं होंगे किसी के साथ। और वेडनेसडे के दिन पर आपको गणेश जी की आराधना करनी है। वेडनेसडे के दिन जो आप गणेश जी की आराधना करेंगे उनके मूल मंत्रों का आप जाप कीजिए। रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं, 1 माला, 3 माला, 5 माला, वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। गणेश जी को धनिये का भोग लगाइए, उन्हें लड्डू का भोग लगाइए वेडनेसडे के दिन पर। और वेडनेसडे के दिन पर रात को 8 बजे के बाद आप राहु का जाप कीजिए। राहु के भी मूल मंत्रों का जाप आप रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं ताकि आपको इल्यूजन की एनर्जीज से आप बाहर निकल पाएँ। वेडनेसडे को आप हरे रंग की चीज़ों का दान कीजिए। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं। आप गाय को पालक खिला सकते हैं। अपने छत के ऊपर चिड़िया के लिए 7 अनाज रख सकते हैं, थोड़ा सा पानी रख सकते हैं। और जो भी मेरी वेडनेसडे की एंजेलिक गाइडेंस आती है नवंबर के लिए, उसमें जो भी मैं उपाय बताऊंगी उन उपाय को आपको फॉलो करना है। ठीक है, सो दिस इज़ द मोड ऑफ एक्शन। आई होप आपको मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया हो। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियो पीपल की
कौन से स्फीयर्स इस मंथ में आपके लिए एक्टिवेट होने वाले हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में बेसिकली क्या क्या चीज़ें एक्टिवेट हो रही हैं नवंबर के महीने में, लेट्स सी दैट। इसमें 3 तरह के कार्ड्स मैं निकालूंगी, लेट्स सी। तो स्कॉर्पियो पीपल, पहला कार्ड आपके लिए प्लैनेट कार्ड है वीनस, ओके। द नेक्स्ट कार्ड हम ज़ोडिक साइन का एक्वेरियस, ओके। The next card is the 7th house and bottom of the deck पर लिब्रा का कार्ड है। देखिए, आपके मैरिज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम चल रही है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड जो भी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम चल रही है, वो अब सॉर्ट आउट होने वाली है। या तो आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन में आ जाएंगे, ठीक है, या फिर आप उनके साथ जो अगर कोई केस चल रहा है आपका, तो आप सेपरेट हो जाएंगे। बिकॉज यहाँ पर एक तो वीनस एक्टिवेट हो रहा है और 7th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तो इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो सॉर्ट आउट होगी, किसी भी तरीके से सॉर्ट आउट हो सकती है, ठीक है। और आपको नया कोई अपनी लाइफ में लाइफ पार्टनर मिल सकता है। अगर आप लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर लग्जरीज बढ़ेंगी, ठीक है। जिनका वीनस लो में है, मतलब कहते हैं ना डाउन होता है कुंडली में, उन लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए, अपने स्पाउस के साथ लड़ना नहीं चाहिए, और जितनी भी लग्जरी की जो चीज़ें हैं उनका अपमान नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक्वेरियस का कार्ड है। अब आप किसी चीज़ में बंधने की कोशिश नहीं करेंगे, आप बहुत ज़्यादा रिबेलियस होने वाले हैं, आप आइडियलिस्टिक होने वाले हैं, आप टेक्नोलॉजिकल होने वाले हैं। यहाँ पर मुझे ये फील हो रहा है, यहाँ पर पैचअप नहीं, यहाँ पर डिटैच होते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों की ज़िंदगी के अंदर अभी कोई पार्टनर नहीं है, आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई पार्टनर दस्तक डेफिनेटली दे सकता है, लेकिन जिन लोगों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो अलग हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी बैलेंस की है। अगेन अ बैलेंस इज देयर, ठीक है। एनर्जी डिप्लोमेटिक है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी के अंदर हारमनी आएगी, बैलेंस आएगा, लेकिन रिलेशनशिप में अगर गड़बड़ चल रही है तो ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप किसी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, वो टाइम बहुत अच्छा है, वो आप डेफिनेटली कर पाएंगे, ओके। सो अब देखते हैं डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। लेट्स सी दैट। स्कॉर्पियो पीपल, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के, क्या ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की आपके लिए, लेट्स सी। What are the messages? What are the blessings? डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए फॉर नवंबर 2021? क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के, क्या ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की आपके लिए, लेट्स सी। तो पहला कार्ड आपके लिए सोरिंग इनटू जॉय का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन का कार्ड है। शेयरिंग ऑफ योरसेल्फ का कार्ड है। मेकिंग अ डिफरेंस का कार्ड है। कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। और बॉटम ऑफ द डेक पर बीइंग इन द फ्लो का कार्ड है। इस मैसेज को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, बहुत टाइम से आप एक चीज़ को लेकर रेजिस्टेंट हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो अपनी ज़िंदगी के अंदर आपको प्रॉस्पेरिटी खुद ब खुद कल्टिवेट करनी है, ठीक है। आपके लिए प्रॉस्पेरिटी डिवाइन ने लिखी है, लेकिन उसको कल्टिवेट तो खुद ब खुद करेंगे ना आप। अगर आप खुद पॉजिटिव रहेंगे, आप दूसरों के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, अपने आप को रेजिस्टेंट नहीं बनाएंगे, अपने आप को अड़ियल नहीं बनाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी के अंदर प्रॉस्पेरिटी होगी। इसी वजह से ये कार्ड निकल कर आया है कि जिस तरह की आप ज़िंदगी जी रहे हैं उसके अंदर एक डिफरेंस लाने की ज़रूरत है। अपने सोचने के तरीके में एक डिफरेंस लाने की ज़रूरत है। आपकी जो इनर जो लाइट है वो तभी शाइन करेगी जब आप एक डिफरेंस बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ है। आपको अपने आप को ओपन करना पड़ेगा। आपको सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहना है, आपको सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना है, आपको दूसरों के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको ये चीज़ कह रहे हैं। और आप अपने लिए एक्सपेक्टेशंस का दायरा बढ़ाइए। आपको ऐसा लग रहा है आपकी ज़िंदगी वहीं चल रही है, वहीं घूम रही है, आप ये क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि आप उस साइकिल को ब्रेक करके आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि आप बहुत लिमिटेड सोच रहे हैं, बहुत
छोटी सोच रख के आप सोच रहे हैं, इसलिए डिवाइन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी एक्सपेक्टेशंस जो आपने सोची है उससे आगे की तरफ को बढ़िए, और तब आपकी ज़िंदगी के अंदर एक केयर फ्री एटमॉस्फेयर आएगा, तब आपकी ज़िंदगी के अंदर जॉय, हैप्पीनेस आएगी, और आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी को एक्सपीरियंस करना है। आप वही 2014-2015 में अटक कर नहीं रह सकते हैं। आपको यूनिवर्स के रिदम के साथ अपने रिदम को मैच करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी का वो जो साइकिल गोल 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 घूम रहा है वो वहीं घूमता रहेगा। सो आई होप स्कॉर्पियो पीपल आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।